आज की बड़ी और संवेदनशील खबर इजराइल और गाजा को लेकर है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इजरायली सेना ने गाजा की ओर जा रही कुछ नावों को समुद्र में ही रोक दिया है। ये नावें फिलिस्तीन के लोगों के लिए खाना, दवाइयां और मानवीय मदद लेकर जा रही थी। इन जहाज़ों में कई देशों के लोग सवार थे जो गाजा के पीड़ित नागरिकों तक राहत पहुंचाना चाहते थे। इन्हीं नावों में एक नाव पर पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर मुश्ताक अहमद खान भी सवार थे। सीनेटर यानी सांसद। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने उन्हें पकड़ लिया है। पाक फिलिस्तीन फोरम ने इस बात की पुष्टि की है कि सीनेटर मुश्ताक को हिरासत में ले लिया गया है और सिर्फ एक नाव, जो कि ऑब्जर्वर नाव थी, बचकर निकलने में कामयाब रही है। इस नाव पर पाकिस्तान के दूसरे प्रतिनिधि सैयद उजैर निजामी मौजूद थे और उन्होंने ही इस बात की जानकारी दी कि मुश्ताक अहमद की नाव को इजरायली बलों ने घेर लिया है। इसी घटना में और भी कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग भी इस मिशन का हिस्सा थी और उन्हें भी इजरायली सेना ने रोका है। ये पूरी कोशिश ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला नाम की एक मुहिम का हिस्सा थी, जिसमें लगभग 50 छोटे जहाज शामिल हैं और करीब 500 कार्यकर्ता, नेता और मानवाधिकार समर्थन सवार थे। इस काफिले का उद्देश्य था गाजा पर इजराइल की घेराबंदी को चुनौती देना और वहां भूखमरी झेल रहे लोगों को तत्काल मदद पहुंचाना। ये जहाज पिछले महीने स्पेन से रवाना हुए थे और अब ग्रीस के पास इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंचे ही थे कि इजरायली सेना ने उन्हें स्टन ग्रेनेड और गैस हमलों से घेर लिया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सभी जहाज़ों को सुरक्षित रूप से रोका गया है और यात्रियों को एक इजरायली बंदरगाह पर ले जाया जा रहा है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि ग्रेटा थुनबर्ग और बाकी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन इस कार्रवाई की दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो इजराइल के सभी बचे हुए राजनयिकों को निष्कासित कर देंगे। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री ने इस कार्रवाई को एक आतंकवादी कृत्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। यूरोपीय देशों ने इस मिशन को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि अगर ये नावें सिर्फ मानवीय मदद लेकर जा रही थी तो उन्हें रोका जाना गैर जरूरी था। इससे पहले स्पेन और इटली की नौसेनाओं ने भी इन जहाज़ों को नो एंट्री जोन में न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद काफिला आगे बढ़ा और हमला हुआ। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर मुश्ताक अहमद खान वाकई इजरायली हिरासत में है तो पाकिस्तान इसकी राजनयिक और राजनीतिक स्तर पर क्या प्रतिक्रिया देगा? क्या ये मामला केवल नावों को रोकने तक सीमित रहेगा या यह एक बड़े कूटनीतिक टकराव में बदल जाएगा? यह सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं है, यह इंसानियत, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक ताकतों के बीच टकराव का एक बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।